पीएम मोदी ने आज उभरते विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन कॉन्क्लेव की एक ऐसी प्रदर्शनी की मेजबानी की है जो विकसित भारत में मील का पत्थर साबित होने वाला है। उधर बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन सियासी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। दूसरी तरफ यूपी के सियासत का तड़के के लिए बिहार की चुनावी सुर्खियों में छाया हुआ है। यूपी की कई और खबरों के साथ देश दुनिया की कई और भी बड़ी खबरें न्यूज 360 में आपको अगले 45 मिनट में दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के विजन वाली उस खबर से जो विकसित भारत के मिशन में बड़ा रोल अदा करने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। पीएम मोदी के ये शब्द सिर्फ बयान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बीते कुछ सालों जमीनी हकीकत पर साकार हुए कामों का परिणाम है। विश्व भी साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का लोहा मान रहा है। आज दुनिया भारत को सिर्फ विश्व गुरु के रूप में ही नहीं देख रही है, बल्कि दुनिया के कई देश आत्मनिर्भर बनते भारत की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं और साइंस और इनोवेशन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ते हुए भारत की झलक सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में देखने को मिली। भारत मंडपम में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव में सोमवार को पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए 21वीं सदी की आवश्यकताओं के साथ साथ कॉन्क्लेव के विजन के बारे में भी बताया। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। आज का दौर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का है, इसलिए आज पूरी दुनिया विकास के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए भारत ने भी इन क्षेत्रों को तेजी देने के लिए बड़ा कदम लिया है। देश में रिसर्च एवं डेवलपमेंट (R&D) के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) स्कीम फंड लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला माहौल तैयार करना होगा। ESTIC 2025 कॉन्क्लेव 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा। कॉन्क्लेव में एजुकेशन, रिसर्च, उद्योग से जुड़े 3000 से ज्यादा प्रतिभागी, नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक, इनोवेटर्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल हो रहे हैं। बीते कुछ सालों में हुए बदलाव और नई नीतियों के चलते भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। विकास की तरफ बढ़ते देश के कदम इस इकोसिस्टम को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का
तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। भारत मंडपम में हो रहे कॉन्क्लेव में किन प्रमुख क्षेत्रों पर बातचीत होगी और ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार सम्मेलन 11 प्रमुख सेक्टरों पर केंद्रित रहेगा। इसमें एडवांस मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल कम्युनिकेशन शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उभरती एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी चर्चा होगी। चाहे वैदिक काल हो या फिर 21वीं सदी, भारत ने हमेशा से हर सदी में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। चाहे रॉकेट लॉन्च हो या फिर जानलेवा बीमारियों की वैक्सीन या फिर आधुनिक हथियार, आज दुनिया हर चीज के लिए भारत का दरवाजा खटखटा रही है।